झालधुंद गांव में एक पुराना ट्यूबवेल था। गांव के किनारे पीपल के पेड़ के पास। वर्षों से यही गांव की फसलों की जान था। लेकिन अब जो भी किसान इस पानी से सिंचाई करता, उसकी फसल अगले दिन सूख जाती। पहले किसान प्रभुवित की फसल बर्बाद हुई, फिर रामधन की। धीरे धीरे गांव के सारे खेत सूखने लगे। राधा, जो गांव की तेजतर्रार महिला थी, रात में खिड़की से देख रही थी। ट्यूबवेल से पानी गिरने की आवाज आई। वह हैरान हुई। इतनी रात ट्यूबवेल कौन चला रहा है? खिड़की से देखा, सफेद साड़ी में एक औरत जो ट्यूबवेल के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ लंबे बाल, सफेद कपड़े और ठंडी चमकदार त्वचा। राधा गुस्से में डंडा लेकर वहां पहुंची। तू कौन है रे? ये गांव का ट्यूबवेल है, रात में यहाँ कोई नहीं आता। वो औरत चुप रही। राधा ने डंडा घुमाया और उस पर वार किया। अगले ही पल वो औरत गायब हो गई। राधा अपने पति श्यामू को जगाती है। ओ राधे, फिर से कोई सपना देखा होगा, चल सो जा। सपना नहीं था, चलो मेरे साथ देखो खुद। दोनों ट्यूबवेल पहुँचे। वहाँ कोई नहीं था। श्यामू ने पानी में तलाशी शुरू की। धीरे धीरे अंदर उतर गया। अजी सुनिए, अब बाहर आइए। लेकिन श्यामू वहीं गायब हो गया। राधा गांव दौड़ी। सरपंच और गांव वाले टॉर्च लेकर ट्यूबवेल पहुंचे। हरिया नाम का नौजवान पानी में उतरा। मिनट भर बाद वो भी गायब। अब सबको यकीन हो गया, कुछ बहुत डरावना इस ट्यूबवेल में है। गांव की सबसे बूढ़ी औरत चिंताबाई सबको पास बुलाकर बताती है, ये ट्यूबवेल शापित है। 50 साल पहले यहाँ एक औरत थी, रूपकला, बहुत सुंदर। लोग उसे जलते थे। कौन रूपकला? उस पर एक ठाकुर की बुरी नजर थी। एक दिन ठाकुर ने उसे इसी पीपल के नीचे बेइज्जत करने की कोशिश की। जब रूपकला ने विरोध किया, तो उसे मारकर इस ट्यूबवेल में फेंक दिया। सब सुनकर सन्न रह जाते हैं। उसके मरने के बाद यहाँ से औरत की हंसी, रोना और पायल की आवाजें आने लगीं। तभी से ये ट्यूबवेल शापित है। रूपकला अब चुड़ैल बन चुकी है। अब गांव में अजीब बातें होने लगी। आधी रात को खेतों से किसी के हंसने की आवाज आती। कुएं से लाल रंग का पानी निकलता। ट्यूबवेल की घटना के बाद पूरा झालधुंद गांव दहशत में जी रहा था। गांव का लड़का सज्जन, जो 12 साल का था, आधी रात को अपने घर से बाहर चला गया। अरे सज्जन कहाँ चला गया? बेटा, ओ सज्जन। उसकी माँ ने देखा, वो पीपल के पेड़ के पास बैठा कुछ बड़बड़ा रहा था। पास जाकर सुना। रूपकला दीदी कह रही है कि अब कोई उन्हें नहीं डराएगा, वो अब हम सबके साथ रहेंगी। उसकी आंखें सफेद थीं। कुछ किसान बताते हैं कि देर रात ट्यूबवेल से हारमोनियम और पायल की आवाज आती है, जैसे कोई पुराना लोकगीत गा रहा हो। मैंने खुद सुना। वो कह रही थी, मुझे इंसाफ दो, नहीं तो मैं सबकी प्यास बन जाऊंगी। गोपाल, जो गांव का शराबी था, इन बातों को बकवास समझता था। उसे डर नहीं लगता था। अरे, ये सब औरतों की कहानियां हैं, कोई भूत नहीं होता। एक रात वो नशे में पीपल के पास पहुंचा। वहां उसे एक लड़की दिखी जो ट्यूबवेल की मेड़ पर बैठी थी। भैया, मेरी चप्पल नीचे गिर गई है, निकाल दो न। गोपाल उसकी ओर बढ़ा। अब तू मेरी प्यास बुझेगा। बचाओ, अरे कोई है क्या? और वो खिंचता चला गया, पानी में समा गया। गोपाल की लाश भी नहीं मिली। अब सरपंच ने गांव के पंडित देवस्वामी को बुलाया। ये आत्मा सिर्फ मरे हुए शरीर नहीं खा रही, ये लोगों की आत्मा पी रही है। ये चुड़ैल अब सिर्फ बदला नहीं, अमरता चाहती है।
तो उपाय क्या है स्वामी जी? उपाय एक ही है, शांति। पर वो यूं नहीं मानेगी। कोई जीवित आत्मा जो उसे अपनाने को तैयार हो, उसे खुद सौंप दे, तभी उसका मोह टूटेगा। गांव वालों में सन्नाटा छा गया। मैं दूंगी खुद को। मैंने ही पहली बार उसे छेड़ा था। अगर मेरी गलती से ये सब हुआ है तो मैं इसे खत्म करूंगी। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाया। वो शांत स्वर में बोली, रूपकला, आओ बहन, मैं तेरा दर्द सुनने आई हूँ। तू जो चाहे कह सकती है। चारों तरफ धुंध घिर आई। हवा थम गई और रूपकला की परछाई उस पानी से ऊपर उठने लगी। अब उसकी शक्ल साफ दिखी, एक खूबसूरत औरत जिसकी आंखों में करुणा थी, पर चेहरे पर क्रोध और पीड़ा की परतें। तुमने मुझे देखा, मुझे बुलाया। हाँ बहन, तेरा अपमान हुआ था, पर अब तेरी लड़ाई हम सबकी है। रूपकला चीखने लगी, जैसे पुराना दर्द हड्डियों से निकल रहा हो। उन्होंने मुझे घसीटा, चिल्लाई मैं, कोई नहीं आया। चारों ओर आग की लकीरें फैलने लगी। पेड़ से राख झड़ने लगी। खेतों में लगी फसलें खुद ब खुद जलने लगी। राधा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, अगर मेरी आत्मा तेरी पीड़ा शांत कर सकती है तो ले ले, पर कृपा कर बाकी गांव वालों को छोड़ दे। रूपकला की आंखों से आंसू गिरा। कई जन लगे इस आवाज को सुनने में। फिर धुआं, शोर और एक भयानक चीख। अगली सुबह गांव के लोग ट्यूबवेल पर पहुंचे। वहां न राधा थी, न कोई आत्मा, पर पानी फिर से बहने लगा था। पीपल के नीचे एक चिट पड़ी थी, मिट्टी से सनी हुई। मैं अब शांत हूँ। मेरी बहन ने मुझे सुना, लेकिन अगर फिर किसी औरत की आवाज दबाई गई तो मैं लौटूंगी। रूपकला।